तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट का टाइप 2 नंबर सम, मतलब पार्ट 2 बोला जाए, इस चैप्टर को 2 पार्ट में सीखा जाता है। पहला पार्ट जो था वो हम लोग सीखे थे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स या गवर्नमेंट स्टॉक, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। पार्ट 2 जो हम लोग सीखेंगे वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इस पे कंपनी डिविडेंड देता है और डिविडेंड देने में यहाँ पर कोई भी डेट फिक्स नहीं होता। यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई फिक्स डेट नहीं होता, डिविडेंड का कोई फिक्स डेट नहीं होता, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी शेयर में करते हो तो आपको कंपनी प्रीवियस ईयर का आपके पास जितने भी शेयर्स हेल्ड हो रहते हैं, जितने भी शेयर्स आपके पास मौजूद रहते हैं, उसके नॉमिनल वैल्यू पे आपको डिविडेंड देता है। यहाँ पर हम लोग जो सम सेलेक्ट किए हैं या फिर जो कहेंगे हमारा सुपर सिलेक्शन है, उसमें आपको ये इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट सम हमको आराम से सिखा जाएगा। और वो इन्वेस्टमेंट का सम है हमारे मैथ का क्वेश्चन नंबर 12 इन्वेस्टमेंट, जो कि बीकॉम CU के एग्ज़ाम में 2007 में आया हुआ सम है। और वो सम हम एक बार रीड कर रहे हैं, आप लोग देखते रहना। और उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं 3 या 4, उस पे हम लोग गौर करेंगे। ये कंपैरेटिवली उस चीज़ से ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, काफ़ी लिमिट होता है। वो स्टेशन वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड कभी भी कंपनी दे देगा। और यहाँ पर हम लोग पहले सम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। 1/4/2017 Subiman had 35,000 equity shares in Alfred Limited at a book value of 15 per share। ये बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस है 15 रुपया पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू वही रहेगा, फेस वैल्यू वही रहेगा 10 रुपया पर शेयर का। 1/6/2017 he purchased 5,000 more shares of company at ₹16 per share। Alfred Limited issued bonus shares on the basis of 1/4/2014, ओके 1/4/2014। और फिर कंपनी एक डिविडेंड देता है 10% फॉर द ईयर एंडेड 2017 का 31 मार्च 2017 का। वी आर पेड बाय अल्फ्रेड लिमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 2017, 31 अक्टूबर 2017 को। बट नो डिविडेंड वॉज पेड ऑन बोनस शेयर। अच्छा है कि बता दिया, नहीं बताता तो भी हम लोग बोनस शेयर पे डिविडेंड नहीं देते। ऑन 1/12/2017 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स वो सोल्ड किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा में सेल किया है। और इसके बाद हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है सुबिमम के बुक में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। फॉर्मेट अगर बनाए तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ अल्फ्रेड लिमिटेड। इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, अकाउंट हम लोग देंगे और फॉर्मेट वही रहेगा, 3 कॉलम रहेंगे दोनों ही साइड। फिर से मैंने डेट का कॉलम नहीं दिया, वो मैंने ब्लैंक छोड़ा है। और ये अकाउंट्स का श्रृंगार हुआ, डेबिट और क्रेडिट। और फिर जाकर हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पहला 1/4/17 को सुबिमम के पास 35,000 इक्विटी शेयर्स थे अल्फ्रेड लिमिटेड के, जिसका बुक वैल्यू 15 पर शेयर है और फेस वैल्यू 10 है। मतलब हम लोग बैलेंस बीडी अगर लिखे, पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट नहीं देकर डिविडेंड लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग कॉस्ट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स,
फेस वैल्यू डिविडेंड और कॉस्ट। कंपनी के पास 1/4/17 को बैलेंस पड़े हुए हैं इक्विटी शेयर्स में 35,000, जिसका फेस वैल्यू 10 है। 35,000 इंटू 10 3,50,000 और 35,000 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, तो 35,000 इंटू 15 करने पे इसका कॉस्ट प्राइस पता चला 5,25,000। और जैसा हम लोग इंटरेस्ट को कैरेट डाउन करते थे, यहाँ पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंटरेस्ट के बिना होता है। कम इंटरेस्ट, कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड का कोई मामला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली सब कुछ लिखा जाता है। तो टू बैलेंस बीडी हम लोग 35,000 शेयर को नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 3,50,000 किए और फिर उसको जो प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 15 रुपीज़ का वैल्यू था वो, तो 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किए 5,25,000 का वैल्यू हुआ। 1/6/17 को कंपनी 5,000 और शेयर्स परचेज करता है और वो 16 रुपया में। 1/6/17 को कंपनी फिर परचेज करता है, 1/6/17 को टू बैंक परचेज किया, तो टू बैंक होगा। परचेज किया है 5,000, यहाँ पे हमेशा हम लोग फेस वैल्यू लिखेंगे, तो 5,000 अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 50,000 हो गया और 5,000 को 16 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 16 रुपया का कॉस्ट प्राइस है, तो 80,000 हो गया। डिविडेंड वाला कॉलम जो है इस बार भी ब्लैंक, कोई मतलब नहीं है उससे। अल्फा लिमिटेड कुछ बोनस शेयर इशू करता है 1:4 के रेशियो में। डिविडेंड उस पर बोनस शेयर इशू करता है 1:4 के रेशियो में। बोनस शेयर का मतलब कंपनी हमको फ्री में कुछ शेयर्स देते हैं और वो हमेशा फेस वैल्यू में कैलकुलेट होता है और आपका पैसा उसमें लगा ही नहीं, इसलिए कॉस्ट में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो कंपनी बोनस शेयर दिया उसके लिखिए 2 बोनस शेयर, और 2 बोनस शेयर में कंपनी आपको 1:4 के रेशियो में दे रहा है, मतलब जिसके पास 4 इक्विटी शेयर्स अवेलेबल हैं उसको कंपनी 1 इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा देगा एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके। तो आप इसमें थोड़ा सा वर्किंग आपको करना होगा। थोड़ा सा वर्किंग अगर आप करेंगे हर पार्ट पे, तो ये वर्किंग का पार्ट है। और वो वर्किंग बोनस शेयर के लिए अगर हम दिखाएं तो कंपनी बोनस शेयर दे रहा है, और बोनस शेयर ये दे रहा है, क्या बोला, जिसके पास 4 शेयर है उसको 1 एक्स्ट्रा शेयर कंपनी देगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए यहाँ पे 35,000 और यहाँ पे 5,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000। 10 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो 35,000 और 5,000, 35,000 प्लस 5,000 इक्वल टू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000। इस 40,000 शेयर पे हर 4 शेयर पे अगर कंपनी 1 शेयर दे रहा है और फिर हम लोग उसको प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो प्राइस हुआ वो 10 रुपया पर शेयर हुआ। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ बोनस शेयर देखा जाए तो नंबर ऑफ बोनस शेयर हुआ 10,000 और 10,000 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू पता चला बोनस शेयर 1 लाख रुपया का कंपनी आपको फ्री में बोनस दिया। और वो हमारा पैसा नहीं लगा, इसलिए सिर्फ हम लोग फेस वैल्यू में लिखेंगे। ये तो ब्लैंक है ही और ये भी इस बार ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पर बोनस शेयर कंपनी आपको अलॉट कर रहा है और बोनस शेयर का कोई पैसा नहीं लगता। इसके बाद कंपनी कुछ डिविडेंड दे रहा है और वो डिविडेंड 10% के रेट से दे रहा है। वो डेट है 31/10/2017, 31 अक्टूबर 2017 को आपको डिविडेंड मिलेगा बाय बैंक। लेकिन डिविडेंड मिलने के बारे में यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड जो मिलेंगे, बोनस शेयर पे तो डिविडेंड मिलता नहीं है, डिविडेंड का कैलकुलेशन इस बोनस शेयर पे नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको इन 2 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा क्योंकि फिलहाल हमारे पास 35,000 शेयर्स पहले के थे और 5,000 शेयर हम लोगों ने इस साल खरीदा है। इसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के रूप प्री एक्विजिशन डिविडेंड के तौर पे देखेंगे। हमारे पास जो डिविडेंड जो वैल्यू था उसको हम लोग प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहेंगे।
सॉरी रेवेन्यू डिविडेंड कहेंगे, और ये जो डिविडेंड है इसको हम लोग कैपिटल डिविडेंड कहेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम बाई बैंक लिखते हैं तो हम लोगों को जो डिविडेंड के कॉलम में लिखना पड़ेगा वो हमारा इस साल का प्रॉफिट हुआ और वो 3,50,000 का 10% 35,000 लिखेंगे। लेकिन ये 50,000 जो आपका नॉमिनल वैल्यू है, इस 50,000 का जो डिविडेंड होगा वो 10% होगा, लेकिन वो डिविडेंड के कॉलम में नहीं लिखेंगे। डिविडेंड के कॉलम में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिविडेंड तो अभी, ये शेयर तो मैंने अभी अभी परचेज किया इस साल में, तो ये डिविडेंड जो था वो किसी और के पास था। ये जो शेयर्स था ये किसी और के पास था, मैंने बस उसका फ़ायदा किया, मैंने बस उसका फ़ायदा लिया और ये शेयर मैंने 1/6/17 को परचेज किया, तो इसका डिविडेंड कंपनी इस बार हमको देगा। बस वही बात हो गया कि आपने कोई ज़मीन खरीदा है और उस ज़मीन पे कुछ पेड़ पौधे हैं, और उस पेड़ पौधे जो हैं, वो पेड़ जो है, आम का जो पेड़ है, उससे जो आम आपको बाद में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका हो गया, तो वो आपका फ्री का इनकम हो गया, खरीदने के पहले के प्रॉफिट। इसको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। मतलब उस पेड़ पौधे के साथ अगर आप वो पूरा ज़मीन खरीदा है, उस पूरे ज़मीन का प्रॉफिट जो है वो अब आपका हो गया, लेकिन आपने तो ज़मीन का प्राइस दिया था। ये जो डिविडेंड मिला वो आपको अचानक इस साल में अराइज हुआ है, और ये डिविडेंड आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा, क्योंकि वो कैपिटल है, आपने कैपिटल खरीदा है और कैपिटल पे जो पैसा मिलता है वो डिविडेंड में यहाँ पर 5,000 रुपया 10% उसका कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो याद रहे, इस साल जो भी हम लोग परचेज करेंगे उसका डिविडेंड जो होगा वो कॉस्ट में लिखेंगे, डिविडेंड में नहीं लिखेंगे। हिसाब से हम लोगों को 40,000 का डिविडेंड मिला है, 35,000 हमारे शेयर पे और 5,000 वो शेयर जो हम लोगों ने इस साल परचेज किया। इसके बाद 1/12/17 को कंपनी 30,000 शेयर सेल कर रहा है। 1/12/17 को अगर 30,000 शेयर सेल कर रहा है तो सेल मतलब होता है, सेल का मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हो गया, और इन्वेस्टमेंट जब सोल्ड आउट हो गया तो 30,000 इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचते हो तो 30,000 इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, मतलब आप 3 लाख के इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर रहे हो, और 3 लाख के इन्वेस्टमेंट को अगर आप बेचते हो और उसमें आप 5 रुपया प्रीमियम लेते हो तो 4.5 लाख रुपया में परचेज किए, सेल किए। और ये 4.5 लाख रुपया कैसे आया? 30,000 × 15, आप इसको लिख लो। सेल का जो वैल्यू होगा वो होगा 30,000 शेयर, 5 रुपया प्रीमियम में अगर आप सेल करते हो तो 4,50,000 रुपये में आप सेल किए। अब सेल करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही, उसका सिर्फ एक कैलकुलेशन हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे फीफो वगैरह कुछ यूज नहीं होता, सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड यूज होता है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिखने के लिए, और प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए एक कॉलम होगा ये, एक कॉलम होगा ये, और एक कॉलम होगा ये, मतलब पूरे 3 कॉलम होंगे। इसमें आप लिखना है पर्टिकुलर्स, इसमें लिखना है नॉमिनल, और इसमें लिखना है कॉस्ट, और ये होगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो इसमें हम लोग डिटेल में शो करेंगे। अगर हम परचेज किए हैं, हमारे पास बैलेंस जो पड़ा हुआ था वो 1/4/17 को जो बैलेंस पड़ा हुआ था, इस बैलेंस को हम लोग लिखें तो हमारे पास 3,50,000 के नॉमिनल वैल्यू थे, जिसका कॉस्ट प्राइस था 5,25,000। फिर हम लोग 1/7/17 को कुछ शेयर परचेज करते हैं टू बैंक। इस शेयर्स को परचेज करने पे हमारे पास कितने के शेयर्स हैं? 50,000 का नॉमिनल वैल्यू है, और इसको हम लोग 80,000 रुपये में परचेज किए हैं। फिर हमको एक बोनस शेयर मिलता है। ये बोनस शेयर का सिर्फ नॉमिनल वैल्यू होता है, कॉस्ट वैल्यू इसका होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई पेमेंट नहीं किया था, ये कंपनी ने हमको गिफ्ट दिया था, बोनस शेयर है। और हमारे पास टोटल शेयर हो गए 5 लाख,
और इसका जो वैल्यू आया 5,25,000 प्लस 80,000, 6,05,000। इस 6,05,000 का हमारा कॉस्ट है और नॉमिनल 5 लाख का पड़ा हुआ है। इसमें से हम लोग लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि हमारा कैपिटल को क्रेडिट किया था, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट में लिखा गया था कॉस्ट प्राइस के कॉलम में, तो हम लोग 5,000 रुपये यहाँ पे लेस करेंगे तो हमारे शेयर का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया 5 लाख शेयर का वैल्यू, 5 लाख के शेयर का वैल्यू हो गया 6 लाख। अब इसका कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग इस कॉलम का यूज करेंगे कि इसका कॉस्ट कितना हुआ, और इसके कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस्ट बाय नॉमिनल। तो कॉस्ट आपका कितना हो गया 5 लाख, नॉमिनल आपका कितना हो गया 6 लाख। कितने के इन्वेस्टमेंट आपने सेल किए हैं, तो ये पता चला कि ये 3 लाख के इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया है। तो इसका प्राइस आपको मिलेगा 5 लाख बाई 6 लाख इंटू 3 लाख। इसका प्राइस आपको मिला ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक से सुधारिए, पहले फॉर्मेट लिख लीजिए। कॉस्ट था 5 लाख का, 6 लाख आपका नॉमिनल वैल्यू था, और जितना का इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 3 लाख। हाँ, तो इसका प्रॉफिट और लॉस अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला वही होगा कॉस्ट बाय नॉमिनल, कॉस्ट बाय नॉमिनल इनटू नॉमिनल ऑफ स्टॉक सोल्ड। नॉमिनल ऑफ स्टॉक अगर आप सोल्ड करोगे, कॉस्ट यहां पे है 6 लाख का, 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इनटू नॉमिनल जो आपने सेल किया है उसका वैल्यू है 3 लाख। तो इसका प्राइस निकालिए 6 लाख बाई 5 लाख इंटू 3 लाख। ये प्राइस आया 3,60,000। मतलब जो आपने सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस है 3,60,000 में। जो आपने सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस आया 3,60,000 में, और आपने सेल किया है 4,50,000 में। तो आपका प्रॉफिट कितना आया माइनस 4,50,000, 90,000 का आपने प्रॉफिट पाया। और प्रॉफिट होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2PL, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट यूज मत करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। 2PL लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, या डायरेक्ट आप प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट जो हुआ वो आपका 90,000 हुआ, वो कॉस्ट के कॉलम में लिख देना है। हो गया। अब फाइनल स्टेप ये होता है, इस डिविडेंड के कॉलम को आपको क्लोज करना है, और डिविडेंड के कॉलम को क्लोज करने के लिए डिविडेंड आपके सबसे पहले डिविडेंड को क्लोज करना है। डिविडेंड को क्लोज करेंगे और ये 35,000 रुपया VPL में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल का डिविडेंड इनकम हुआ। और डिविडेंड इनकम होने के बाद आप ये दोनों ही कॉलम को क्लोज करोगे और ये सम कंप्लीट बाय बैलेंस CD। बैलेंस हुआ 5 लाख का, 5 लाख, और इस 5 लाख में से 3 लाख माइनस होकर बच गया आपके पास 2 लाख का शेयर। और इसका कॉस्ट प्राइस अगर देखें तो हो गया 5,25,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 का जो प्रॉफिट आया था 6,95,000, 6,95,000 माइनस 5,000 माइनस 4,50,000, 2,40,000 का आपका नॉमिनल वैल्यू
कॉस्ट वैल्यू बचा है। तो ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करने के टाइम पर हम लोगों को सिर्फ ये 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है। आपके पास कितने शेयर्स थे, आपका जो डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है। अगर पोस्ट एक्विजिशन है मतलब खरीदने के बाद का, तो आपने तो खरीद रखा था 3.5 लाख का, तो ये डिविडेंड आप ही को मिलेगा। लेकिन ये जिस साल आपने ये परचेज किया है उस पर डिविडेंड आपको मिलेगा। यहाँ पे भी डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। तो अगर जिस साल आपने परचेज किया है उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड हम लोग डायरेक्टली कॉस्ट पे लिखेंगे। और यहाँ पर प्रॉफिट हम लोग हमेशा वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ 90,000 का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम था जो हमारे इन्वेस्टमेंट चैप्टर का पार्ट 2 था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे एग्जाम के जस्ट पहले। या फिर कोई सम ये चैप्टर का अगर डिटेल रिवीजन करना है तो आप ये दोनों सम को ध्यान से करिएगा। और ये दोनों सम से आपके ये पूरे चैप्टर ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं कहेंगे, पूरा के लिए तो कांटेक्ट करना होगा, ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा ये 2 सम। थैंक यू।